लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे हैं और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग सोशल साइंस का मॉडल पेपर 3 करेंगे। मॉडल पेपर 1 और 2 हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग मॉडल पेपर 3 को देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। मुद्रण मतलब पैसा, रुपया सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, चीन, जापान, इटली और भारत। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 1856 ईस्वी में, दूसरा 1885 ईस्वी में, तीसरा 1890 ईस्वी में और 1892 ईस्वी में। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। पहला मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने। तो हम लोग जानते हैं रक्त और लौह की नीति की जो अवलंबन किया था वो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। पहला 1920 लखनऊ में, 1922 पटना में, 1930 डांडी में, 1928 दिल्ली में। तो आप लोग बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ से हुई थी। 1930 डांडी से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1910 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। केंद्र से, राज्य से, पंचायती राज से या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जाते हैं, या जो है पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1838 ईस्वी, बी में 1958 ईस्वी, सी में 1881 ईस्वी और डी में 1911 ईस्वी। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में। तो हम लोग जानते हैं गिरमिटिया मजदूर को पश्चिमी क्षेत्र में भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, हरिजन ने, भारत मित्र ने, अमृत बाजार पत्रिका ने या हिंदुस्तान रिव्यू ने। तो हम लोग जानते हैं ये अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुण्य स्वराज की मांग भारत का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, लाहौर अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, गया अधिवेशन में या बम्बई अधिवेशन में। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो पारित हुआ था अधिवेशन लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, सूर्यवर्मन द्वितीय,
नरोत्तम सिहानुक के द्वारा या क्वाम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो अंकोर वाट की मंदिर है ये सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा निर्माण किया गया था कंबोडिया में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, मतलब बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, 1969 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या 1972 ईस्वी में। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बांग्लादेश 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1831 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन है 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था या गणराज या अधिनायकवाद। तो हम लोग जानते हैं 1830 के बाद क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने या स्टालिन ने। तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, 1921 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन आपका है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था। हम लोग जानते हैं कि चौरी चौरा कांड हुआ था, है नहीं। तो इसके बाद गांधी जी कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, खिलाफत आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को या असहयोग आंदोलन को या भारत छोड़ आंदोलन को। तो हम लोग जानते हैं चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, अर्थात बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को या 1 जुलाई को। तो हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिकठिया प्रणाली किस पर लागू होता है। त्रिकठिया प्रणाली जो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था वो किस पर लगाया जाता था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ए में है किसानों पर लगाया गया था, श्रमिकों पर या व्यापारियों पर या उद्योगपतियों पर। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं त्रिकठिया प्रणाली एक किसानों पर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 1959 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 79 ईस्वी में या 89 ईस्वी में। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद या इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। तो हम लोग जानते हैं इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, कौन सा नगर को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है चेन्नई को, मुंबई को, कोलकाता को या दिल्ली को, है ना। हम लोग जानते हैं कि भारत में टोटल 4 नगर निगम है ना, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। तो आप लोग बताइए सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी तो चेन्नई को की गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी।
ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राजस्थान से, पंजाब से, बिहार से या महाराष्ट्र से। तो हम लोग जानते हैं सूचना का अधिकार जो शुरू हुआ था वो राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद या इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं भारत की जो प्रमुख सामाजिक समस्या है इनमें से सभी है, जातिवाद भी है, भाषावाद भी है और संप्रदायवाद भी है। तो 26 का डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पुनः स्थापना कब हुई। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 2005 ईस्वी को, 2006 ईस्वी को, 2003 ईस्वी को या 2010 ईस्वी को। तो आप लोग बताइए नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। 2006 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर या 5 स्तर। तो हम लोग जानते हैं पंचायती राज स्थानों की जो स्तर है वो 3 स्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रधानमंत्री करता है या राष्ट्रपति करता है या संसद करता है या उपराष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय की तो लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं, जज होता है, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया था, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। यह हुआ था राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 1979 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, संघीय एवं अध्यक्षीय, संघीय एवं संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। तो हम लोग जानते हैं कि जो भारत में शासन प्रणाली वो संघीय और संसदीय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन पहले भी मिला हम लोग को, पटना में, मद्रास, चेन्नई में, नागपुर में या बम्बई में। तो हम लोग जानते हैं भारत का पहला नगर निगम मद्रास, चेन्नई में बना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है भारत में मतदाता होने के न्यूनतम आयु क्या है। तो मतलब हम लोग को वोट डालने के लिए जो न्यूनतम आयु है, एज है, क्या रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं भारत में जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद ही आप किसी को अपना वोट दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में या राज्य विधानसभा में। तो भारत में महिलाओं के लिए जो 50% आरक्षण का व्यवस्था किया हुआ पंचायती राज व्यवस्था में किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1932 ईस्वी में, 34 ईस्वी में, 36 ईस्वी में, 38 ईस्वी में। तो हम लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी, इसमें से ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, ये 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या अर्थशास्त्री। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 38वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 10 अप्रैल से 31 मार्च तक, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक या 20 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल
सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दादा भाई नौरोजी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया, 1868 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में या 1998 ईस्वी में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी ने जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वो 1868 ईस्वी में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 40वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, मापन है, संचय है, भुगतान है या इनमें से सभी है। तो हम लोग जानते हैं मुद्रा का काम मापन भी है, संचय भी है, भुगतान भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया, 1966 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में या 1975 ईस्वी में। तो हम लोग जानते हैं सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रुपया किस देश की मुद्रा है? ये जो रुपया है किस देश की मुद्रा है? तो हम लोग जानते हैं ये भारत की भी मुद्रा है, पाकिस्तान की भी मुद्रा है, नेपाल की भी मुद्रा रुपया ही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र को योगदान सर्वाधिक है ना? इस समय आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है? तो कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र का, या उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों का। तो हम लोग जानते हैं अभी सबसे ज़्यादा जो है वो सेवा क्षेत्र का योगदान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया, 13 मार्च, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग को भंग का कौन सा आयोग बना? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। योजना आयोग का भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। आपके सामने नीति आयोग बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। तो निम्न में बीमारू राज्य जो है बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों राज्य बीमारू राज्य के अंतर्गत ही आता है। चलिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? आपके सामने चार ऑप्शन है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। तो हम लोग जानते हैं जो छोटे पैमाने का उद्योग है वो खिलौना उद्योग है। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। चलिए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया, मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में। तो भारत का प्रथम तेल शोधक जो है वो डिगबोई में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 49वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50वें नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन कुशलता या अधिकतम लाभ अर्जन या लोक कल्याण पर। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण पर। तो 49वें नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी या महात्मा गांधी। तो इसका जोड़ा गया जो महात्मा गांधी को जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, कलपक्का में, नरोरा में, राणा प्रतापनगर में या तारापुर में। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले तारापुर में किया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम लोग 92वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है?
आपके सामने 4 ऑप्शन है, यूरेनियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ, या चूना पत्थर के साथ, या कोयला के साथ। तो आप लोग बताइए प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। चलिए हम लोग 53वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जमालपुर, बी में भागलपुर, सी में मुंगेर और डी में है पटना। तो आप लोग बताइए रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये जो रेल वर्कशॉप है ये जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 54वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 3 वर्गों में, या 5 वर्गों में, जैसे कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं वन संरक्षण व प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 वर्गों में बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में जो नहर है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होता है किस जिले में होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, रोहतास में, सिवान में, या गया में, या पश्चिमी चंपारण में। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का? तो बिहार में नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है जो रोहतास में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 56 क्वेश्चन की ओर, 56वें नंबर क्वेश्चन की ओर कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो आप लोग बताइए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है वो तेल शोधक कारखाना हेतु के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव वन जो है सबसे इसका ज़्यादा फैला हुआ कहाँ है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, या सुंदरबन में, या पश्चिमी तटीय प्रदेश में, या पूर्वी राज्य में। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है जो मैंग्रोव वन का जो विस्तार है ये सुंदरबन में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला आणविकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, या अजैव संसाधन। तो हम लोग बताइए कोयला किस प्रकार के संसाधन है? तो कोयला जो है ये आणविकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 59वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चावल किस प्रकार की एक आकार की जलवायु का पौधा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र, या उष्ण शुष्क। तो हम लोग जानते हैं चावल जो है ये उष्ण आर्द्र की फसल है, जलवायु का पौधा है। चलिए हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो आप लोग बताएं सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है वो चूना पत्थर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? हमारा राज्य बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी। तो हम लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है प्रायः वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है, ये हमारे बिहार में प्राय पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, पतंजलि को, चरक को, सुश्रुत को, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बताइए आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक जो है चरक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? हमारा राज्य बिहार है जो इसके कितने प्रतिशत जगह पर जो है जंगल है?
तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 15% पर, 20% पर, 18% पर या 7% पर। तो बिहार में जो है ये 7% वन जो है जगह है, इतना पर वन का फैलाव है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, मैग्नेटाइट, अवरक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो लौहयुक्त का जो खनिज का उदाहरण है वो कौन हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सबसे घटिया कोयला कौन है। सबसे घटिया कोयला कौन है। हम लोग जानते हैं कि कोयला 4 प्रकार के होता है। कोयला जो टोटल है 4 प्रकार के होता है। सबसे बढ़िया जो होता है एंथ्रासाइट है ना, और सबसे जो घटिया कोयला मतलब सबसे खराब किस्म का जो है वो पीट है। तो सबसे घटिया कोयला किसे कहा जाएगा, पीट को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है। वह फसल जिसको नहीं रोपा जा सकता है ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, पहला रबड़ को, गन्ना को, धान को या चाय को। तो बताइए वह कौन सा फसल है जिसे रोपा नहीं जाता है। तो रबड़ को रोपा जाता है, गन्ना को भी रोपा जाता है, धान को भी रोपा जाता है, चाय को रोपा नहीं जाता। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, गेहूँ, मकई, जौ, धान। तो भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो कौन है। तो भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो धान है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार का कितना प्रतिशत जो भूमि है वो कृषि क्षेत्र में है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 50%, 60%, 80% या 36.5%। तो बिहार में जो है 80% पर है जो कृषि का क्षेत्र जो है फैला हुआ है। चलिए हम लोग 69वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69वें क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। पहला रिहांद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध या नरौरा बांध। तो आप लोग बताइए इसके भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 70वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को टोटल 10 क्वेश्चन बचेगा। 70वें नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सोना को, तांबा को, लोहा को या मैग्नीज को। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किस खनिज को कहा जाता है, तो लोहा को खनिजों का जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। मतलब सबसे अच्छा कोयला, हम लोग जानते हैं कोयला भी पढ़े कि 4 प्रकार के होता है। तो सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला एंथ्रासाइट, पीट या लिग्नाइट या बिटुमिनस। तो आप लोग बताइए सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन होता है। तो सबसे अच्छे किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे अच्छा किस्म का होता है। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गंडक परियोजना कहाँ है। गंडक परियोजना कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, बेतिया में या वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या छपरा में। तो आप लोग बताइए गंडक परियोजना कहाँ है। ये तो वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न राज्य में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो आप लोग बताइए निम्न राज्यों में किस में सर्वाधिक वन का क्षेत्र है। तो है जो भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा जो जंगल है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है भूकंप, समुद्र में भूकंप का आना, मैदानी क्षेत्र में भूकंप का आना या पर्वत पर भूकंप का आना। या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो सुनामी का प्रमुख कारण है वो है समुद्र में भूकंप का आना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है।
ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। जब मकान में आग लग जाती है तो उस समय इंसान को क्या करना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजों की खिड़कियां को बंद करना चाहिए, आग बुझने का इंतजार करना चाहिए, ये इनमें से कोई है। तो आप लोग बताइए कि मकान लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो मकान लगने की स्थिति में जब आग लग जाती है उस समय अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। तो 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये द्वितीय हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 78वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98वें नंबर क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। सर्वाधिक भूस्खलन किस राज्य में आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया उत्तराखंड, बी में है उड़ीसा, सी में है झारखंड और डी में है मध्य प्रदेश। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक भूस्खलन का प्रवण जो राज्य है वो कौन है, वो है उत्तराखंड में। सबसे ज़्यादा जो भूस्खलन होता है कहाँ होता है, उत्तराखंड में होता है। चलिए हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा सूखा रहता है। उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो अगले बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी बिहार जो है बिहार का सूखा प्रदेश हो जाता है, सूखा क्षेत्र रहता है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, दक्षिणी बिहार। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद हम लोग का ये मॉडल पेपर लास्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। लोगों को कहाँ जाना चाहिए जब बाढ़ आती है तो उस समय कहाँ जाना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में दिया गया है गाँव के बाहर जाना चाहिए, खेतों में, या उच्च भूमि पर, या कहीं नहीं। तो आप लोग बताइए बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय इंसान को उच्च भूमि पर जाना चाहिए। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग टोटल मॉडल पेपर ख़त्म कर लिए। टोटल 80 क्वेश्चन को देख लिए हैं। आज हम लोग का मॉडल पेपर 3 खत्म हो गया है। तो आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा, फटाफट कमेंट करिएगा। और आप लोग 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।